अच्छा जी, आज हम न्यूरल नेटवर्क की डिस्कशन को ही कंटिन्यू करते हैं। न्यूरल नेटवर्क की लास्ट टाइम हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे, उसकी के प्रश्न में बात कर रहे थे, और हमने अपने डिस्कशन को इस बात पे कंक्लूड किया था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ फीचर बहुत ज़्यादा है और क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम, तो उसमें मसला ये आता है कि हमारी कंप्यूटेशन जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से नुकसान क्या होगा कि नंबर ऑफ पैरामीटर हमें ज़्यादा चाहिए होंगे, जिसकी वजह से नुकसान क्या होगा कि ओवरफिटिंग के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और तीसरा एक और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू जो हमने हाईलाइट किया था वो ये था कि बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर हमें खुद से फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हम खुद से फीचर बना के अपने मॉडल के जो फंक्शन है उसके अंदर ऐड करें। ठीक है जी, ये बात हमने लास्ट में की, और उसका सोल्यूशन हमने कहा क्या है, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क की एग्जांपल अच्छा, उसमें उसके अंदर हमने ये बात की थी कि देखिए हम लर्न करना चाह रहे हैं एक नॉन लीनियर डिसीजन मॉडल। ठीक है, बात यहाँ शुरू हुई थी कि नंबर ऑफ फीचर बहुत ज़्यादा है, हम नॉन लीनियर डिसीजन मॉडल लर्न करने जा रहे हैं। तो अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे तो ऐसा करने के बाद, ऐसा अगर हम करेंगे तो नंबर ऑफ पैरामीटर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन फिर अल्टीमेटली हमने कहा कि अगर आप इसकी जगह पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जगह पे न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करें तो आप नॉन लीनियर डिसीजन मॉडल लर्न कर सकते हैं कम पैरामीटर के साथ। ठीक है, तो आज की डिस्कशन के अंदर इंशाल्लाह सबसे पहले हम इसी बात को साबित करेंगे कि कैसे एक न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके हम एक कम्प्लेक्स नॉन लीनियर जो फंक्शन है वो हम लर्न करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करेंगे XOR फंक्शन। देखिए अभी हमारी डिस्कशन ये चल रही थी कि ये हमारे पास डाटा सेट है x1 x2, मेरे पास डाटा सेट है जिसके अंदर मेरे पास ये नेगेटिव एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से मेरे पास कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं। और अगर मैं इन पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस को अलग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्लासिफाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री को लर्न करने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह की बात की। तो अब मैं एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री अगर लर्न करना चाहता हूँ तो अगर मैं यूज करता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम, यहाँ पे पैरामीटर जस्ट दो छोड़, यहाँ पे जस्ट दो फीचर है, मैंने जस्ट दो छोड़, लेकिन लास्ट टाइम हमने बात की थी नंबर ऑफ फीचर हमारे पास, हमारी जो फीचर स्पेस है वो लार्ज है। ठीक है, नंबर ऑफ फीचर हमारे ज़्यादा है, तो फिर हम अगर कोई भी नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करना चाहें तो जो नंबर ऑफ पैरामीटर है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर कोई भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री लर्न करनी है तो हमें हाई डिग्री पॉलिनोमियल टर्म ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर, हाइपोथेसिस पर हमारे अपने मॉडल। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो फिर सोल्यूशन क्या, न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हैं। तो आज हम देखते हैं न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके किस तरह से हम कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री जो है वो लर्न करते हैं। जैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करें, बड़ी वजह से दिख है इस बात। देखिए जी, मेरे पास डाटा सेट है, मैं कहता हूँ मेरे दो ही फीचर हैं, फीचर 1 और फीचर 2। अभी फीचर्स पे ज़्यादा नहीं लेते, फीचर कम ही रखते हैं, लेकिन नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री कैसे न्यूरल नेटवर्क के साथ लर्न होती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जी, मेरे पास डाटा सेट है x1 x2, और मैं डाटा सेट भी सिंपल कर रहा हूँ। डाटा सेट के अंदर मेरी सिर्फ दो ही तरह की इनपुट है या दो ही तरह की वैल्यूज हैं, वो क्या है, वो है 0 या। ठीक है, तो ये मेरा डाटा सेट है जिसके अंदर दो तरह की वैल्यू है, एक है 0 0 0 1, यानी ये डिफरेंट तरह की वैल्यू है उसके अंदर, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है। और वेरिएबल देखिएगा मजे की बात, x और फंक्शन को हम लर्न करने जा रहे हैं। x और फंक्शन क्या है, x1 और x2 जी शाबाश, क्या आउटपुट होती है जी,
दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट क्या आती है? 0 1 1 और 0। यानी कि जहाँ पे दो वैल्यू डिफरेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है वहाँ पे 0। ठीक है, ये डाटा सेट में गिवन है, यानी कि ये y लेबल है और इस यहाँ पे क्या है हमारे पास? फीचर की वैल्यूज। जस्ट लाइक क्लासिफिकेशन हम क्या करना चाह रहे हैं, दोनों इनपुट 0 आए तो क्या आंसर आएगा? 0। अगर दोनों इनपुट 1 आए तो आंसर क्या आएगा? 0। और अगर दोनों इनपुट फर्क है तो आंसर क्या आएगा? यानी कि इस वाले डाटा को अगर मैं प्लॉट करूँ, जरा गौर से देखिए, इस डाटा को मैं अब प्लॉट कर रहे हैं, अगर मैं इस डाटा को प्लॉट करूँ, देखिएगा ये फॉर्मूला है तो ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे मैं सीधे देख रहा हूँ, ये है 1 0, ये है 0 1। ठीक है, ऐसे है ना? ये लोकेशन क्या बनती है? ये है 0 0 और ये लोकेशन क्या बनती है? 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे इस जगह पे कौन सी एग्जाम्पल है? 0 0 हो तो इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव एग्जाम्पल, नेगेटिव एग्जाम्पल? नेगेटिव। हाँ जी, 0 1 या 1 0 हो तो क्या है केस हमारा? पॉजिटिव। ऐसे ही है, इसे मैं पॉजिटिव एग्जाम्पल कह देता हूँ, और अगर 1 1 है तो फिर सही है। ये मेरा डाटा सेट है। अब मैं इसको क्लासिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है, यूजिंग सम एल्गोरिथम। क्या मतलब? मैं डिसीजन बाउंड्री टर्न करना चाह रहा हूँ जो इस डाटा सेट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल को अलग कर सके। शाबाश। कैसी डिसीजन बाउंड्री है जो हमें यहाँ पे हेल्प करेगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल को अलग करें? जी शाबाश। क्या मैं स्ट्रेट लाइन, कोई लीनियर लाइन ड्रा करके मैं दोनों को अलग कर सकता हूँ? पॉजिटिव नेगेटिव। जी शाबाश। हाँ जी, दो लीनियर लाइन। जी, दो लीनियर लाइन, दो लाइन एक ही हो जी, यानी कि यकीनन मैं ऐसी कोई लाइन ड्रा करके नहीं कर सकता, ऐसी लाइन ड्रा करके नहीं कर सकता, ऐसी है ना? तो इसका मतलब मुझे कोई नॉन लीनियर डिसीजन, यानी कि शायद मैं ऐसी कोई डिसीजन बाउंड्री लेकर कर दूं तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल को अलग कर दूं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हर चीज की y = 1 है और इसके बाद y = हाँ जी, बात बताइए। तो ये डिसीजन बाउंड्री हम लर्न करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे न्यूरल नेटवर्क को यूज करके, न्यूरल नेटवर्क विद 2 लेयर्स, ठीक है, उसके साथ हम कैसे एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री जो है वो लर्न करें। ठीक है, तो इस बात को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने के कॉन्टेक्स्ट में इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ना कैसे करते हैं, हम एक ना आसान प्रॉब्लम को ले लेते हैं। एक आसान प्रॉब्लम को ले लेते हैं। आसान प्रॉब्लम क्या है? हम ना पहले ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, एंड वाला फंक्शन। ठीक है, ये मेरा एक्स का डाटा है। अगर मैं कहूँ ये और एंड का डाटा है तो फिर क्या होगा? डाटा कैसा होगा? कैसा होगा जी? यहाँ आएगा 0, देखा 0 0 और 1। और अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ यहाँ पे जी, इसका मैं प्लॉट ड्रॉ करूँ तो कैसा बनेगा? निशान बताएंगे जी। ये मेरी एग्जांपल क्या होगी? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्या अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल को किसी स्ट्रेट लाइन से लीनियर फंक्शन से सेपरेट कर सकता हूँ? यस। अगर हम शायद इस तरह की लाइन ड्रा करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल आपस में अलग होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एंड फंक्शन हम एक न्यूरल नेटवर्क, बल्कि उसको मैं कहूँगा शैलो नेटवर्क के साथ हम कैसे डील करेंगे। मैं जस्ट आपको वो बताऊंगा। शैलो से ना क्या, जस्ट रैशनल यूनिट समझे, एक न्यूरॉन में उसके साथ हम कैसे एंड फंक्शन लगाते हैं, पहले से देखते हैं। देखिए ना, न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या है? बेसिकली होता है, क्या होता है? मल्टीपल लेयर्स होती है ना, और हर लेयर के अंदर क्या होता है? न्यूरॉन। ऐसे यानी कि बेसिकली क्या है? न्यूरॉन है। तो अब पहले हम एक न्यूरॉन की बात करें। एक न्यूरॉन क्या रन करता है एंड फंक्शन के हिसाब से, और सादा फंक्शन देते हैं एंड फंक्शन की बात करें। डाटा में तो हमें उसकी
अब फर्स्ट किया देखिए ये मेरा V1 है, हमें पता है इसके अंदर दो कंडीशन होगी, एक क्या, एक Z और उसके बाद A। आपने इनपुट दी यहाँ पे x1 x2 और क्या इनपुट होती है इंटरसेप्ट, उसके लिए इनपुट क्या आएगी x0, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, जिसको क्या कह दिया हमने 1, ठीक है। तो ये इनपुट है जिसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, स्लीप पे क्या आएगा बेसिकली वेट्स आएंगे, और उन वेट्स का इस इनपुट के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा जो कि बेसिकली जी वैल्यू होगी, वो हमें फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, एक नॉन लीनियर फंक्शन, यानी दूसरे लफ्जों में ये आउटपुट क्या है, ये फंक्शन क्या है बेसिकली, ये आउटपुट क्या है, ये a की वैल्यू क्या कंप्यूटेशन होगी, a क्या है बेसिकली, जिसको हम मल्टीपल जिसके नाम ये y हैट, ये प्रेडिक्शन वैल्यू है, इसको हमने fx भी कह दिया हमारा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये है g ऑफ z बेसिकली क्या है हमारा w1 x1 प्लस w2 x2 और हाँ जी प्लस b यहाँ पे क्या लिखा है w0 और मल्टीप्लाई बाय b या w0 क्या, ठीक है, x0 या मैं जस्ट इसे b लिख दूं। अच्छा जी, अब w ये मेरा w1 है, ये w2 है और ये बेसिकली है। अब देखिए ये मेरी वैल्यू, अब इस फंक्शन को मैंने लर्न करना है बेसिकली, इस z के पैरामीटर को बेसिकली मुझे लर्न करना है, इस z के पैरामीटर को लर्न करना है। अब फिर क्या ट्रेनिंग कर दी हमने, इस डाटा को यूज किया और ट्रेनिंग कर दी नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क है जिसका रेटिंग होगा। अब देखिए फर्स्ट किया फॉर इंस्टेंस ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग के बाद ना पैरामीटर लर्न, पैरामीटर क्या लर्न किया -30 20 और 20, क्या मतलब यहाँ पे क्या आ गया 20, यहाँ पे क्या आ गया 20 और यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ये पैरामीटर फॉर एग्जांपल नेटवर्क ने लर्न कर, बड़ी वजह से प्लीज आप सारी बात सुनो, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज ना हमें हेल्प करेगी, बेसिकली ये बेसिकली मेरा क्या है z, इसके मेरा ये बेसिकली z है, ये कैसे आएगा, ये मेरे पास कैसे आएगा, इसके ऊपर मैं नॉन लीनियरिटी अप्लाई करूं, क्या मतलब सिग्मॉइड अप्लाई करूं, 1 ओवर सिग्मॉइड फंक्शन क्या है बेसिकली हमारा, ये g क्या है, g जरा देखिए दोबारा से रिकैप करें, g क्या है हमारा, ये देखिए ये वैल्यू हॉरिजॉन्टली मेरे पास क्या है वैल्यू z की वैल्यू, ये जो आपने फंक्शन ये वाली जो कंप्यूटेशन की है ये बेसिकली क्या है z है, ये z है। अब ये यहाँ पे z की वैल्यू है 0, इस तरफ z की वैल्यू पॉजिटिव है, इस तरफ क्या है नेगेटिव, यहाँ इस तरफ नेगेटिव आएगी z की वैल्यू, इस तरफ पॉजिटिव है। अब देखिए जरा यहाँ पे मैं, अब हमने इस फंक्शन को देखा होगा, फंक्शन को कैसे देखा होगा कि ये फंक्शन इस तरह से करके रिस्पॉन्ड, ठीक है, क्या मतलब अगर आप 4.6 माइनस और इस तरफ 4.6 पॉजिटिव है, यानी कि z की वैल्यू आपकी इस z की वैल्यू 6.4 से इक्वल या उससे बड़ी हो ना, तो जो g की वैल्यू थी ना, g ऑफ, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर z की वैल्यू 6.8 है, ये है g की वैल्यू, इसके ऊपर g अप्लाई कर दें तो आंसर पता क्या आता है, हाँ जी क्या आता है आंसर, ये मुझे पता है ये है 0.5 और ये क्या है, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है, ये मेरा बेसिकली fx है, ऐसे ना g a में ऐसे कंप्यूट करेंगे या g ऑफ z ऐसे यही वैल्यू होगी, तो वो दैट इज नियरली इक्वल टू g ऑफ 4.9 इज नियरली इक्वल टू 1 और इसी तरह से g ऑफ -4.6 इज नियरली इक्वल टू ठीक है, ताकि हमें वो एक्चुअली कैलकुलेशन ना करेंगे, रफली हम एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर बड़ी वजह से देखिएगा प्लीज, बड़ी ही वजह से मानना, अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर समझूं कि ये मेरा फंक्शन आप बता देखिए, ये था मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है, अब मैं टेस्टिंग करने लगा हूं, ये मेरा मॉडल ट्रेन कर लिया, अब देखता हूं कि वो इन इनपुट्स पे कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिस्पॉन्ड करता है, ये था टेस्टिंग डेटा सेट, अब मैंने प्रेडिक्शन कर दी, क्या मतलब ये मेरा fx है, ठीक है, मेरा fx है y हैट है, अब वो कैसे प्रेडिक्ट होगा,
ठीक है, अब जरा वो देख लेते हैं क्या वो सही प्रेडिक्शन करता है क्या नहीं। हाँ जी, इस फंक्शन के अंदर जी ऑफ क्या है देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 0, ये क्या आंसर आ गया 0 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आंसर आ गया 0। हाँ जी माइनस 30 which is nearly equal to देखना जी which is nearly equal to यानी कि माइनस 30 तो इस तरफ यहाँ बहुत आ गया, इसका मतलब शॉर्ट आंसर क्या है nearly equal to 0। ये बात समझ आ रही है कि नहीं। अगली बात हाँ जी g ऑफ दिस वन, अगर मैं इस वाली वैल्यू को इन x1 और x2 को अगर इसके अंदर पुट करूं तो आंसर क्या आएगा माइनस 10 which is nearly equal to यही लिखा है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से g ऑफ हाँ जी इन वैल्यू को पुट करूं तो क्या आंसर आएगा माइनस 10 which is nearly equal to 0। एग्री कर रहे हैं मेरी बात से कि नहीं, ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा इसी तरह से ये वाली बात है जी ऑफ हाँ जी यहाँ पे इन वैल्यू ये भी 1 है ये भी 1 है, ठीक है, तो आंसर क्या आया 10 which is nearly equal to 1। देखा ना ये 10 इस तरफ ये पॉजिटिव है, इस तरफ इससे बड़ा है तो इसका शो शॉट को 1 के करीब ही होगा, सही है। अब देखिए अब ये आउटपुट क्या आ रहा है which is our required, जो हम चाहते थे कि एंड को ऐसा ही रिस्पॉन्ड, इसका मतलब जो हमने ट्रेनिंग कर ली, जो लर्न किया है, जो पैरामीटर हमने लर्न कर लिए बिल्कुल ठीक है, हमारे एल्गोरिथम ने सही लर्न कर लिया, एंड गेट को लर्न कर लिया। एक न्यूरॉन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एंड फंक्शन को लर्न कर सकता है, इट्स फाइन। ये मेरी बात समझ आई है कि अब हम देखिए बड़ी तवज्जो फरमानी आपने, एक बात तो ये हमने देख ली और दूसरी बढ़िया हम अब इस फंक्शन को जी को देखना, यानी कि ये जी क्या है बेसिकली हमारा डिसीजन बाउंड्री है। जरा इसको भी जरा खोल के देखिए, हमें पता है जरा इस बात को जरा गौर से देखिए, ये है 20x1 प्लस 20x2 हाँ जी माइनस 30, और हमें पता है अगर z की वैल्यू बेहतर ये z है ना, अगर z की वैल्यू ये z अगर z की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो इसका मतलब क्या होता है given input is belong to class 1, यानी इस तरफ क्लास 1 है, इस तरफ क्लास 0। तो मैं ना इसको जस्ट लिख देता हूं, अगर ग्रेटर इक्वल नहीं करता मैं जस्ट इसे 0 बना दूंगा, ठीक है। z को जस्ट देखो इसके अंदर क्या छुपा है, जरा देखिए गौर से देखिएगा। मैं इसे लिखता हूं 20x2 इज इक्वल टू माइनस 20x1 प्लस 30, ठीक है जी शाबाश। क्या आंसर है देखिए, इसको मैं x2 इसे वैसे लिख सकता हूं प्लस 20 को डिवाइड कर देता हूं, ये क्या आंसर है, क्या ख्याल है, ये बात समझ आई कि नहीं। ये क्या मैंने लिख दिया, थोड़ा और से लिखिएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c है, यहाँ m क्या है -1, c क्या है, ये लाइन की मिशन है ना, अब जरा लाइन ड्रा करें, ऐसी लाइन जिसका इंटरसेप्ट क्या है 1.5, जरा ऊपर से देखिए, ये था ना ये था हमारा प्लॉट, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 कहाँ 1.5 कहाँ पे होगा, यहाँ कैसे होगा 1.5, ठीक है। ये इंटरसेप्ट कौन है, ठीक है, स्लोप क्या है -1, ठीक है डाउनवर्ड, इसका मतलब है जितना x के अंदर मूव कर रहे हैं उतना ही y पे, तो जहां से शुरू होंगे वहीं जाके से, इसका मतलब क्या है यहाँ पे इंटरसेप्ट कहाँ पे करेंगे 1.5, इसका मतलब है ये हमारी लाइन, ठीक है, समझ आई बात। ये कैसी लाइन है, ठीक है, डिसीजन बाउंड्री क्या है, क्या ये वाकई वो लाइन है, ये वैसी डिसीजन बाउंड्री है जो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल को लगा कर रही है कि नहीं जी शाबाश कर रही है, इसका मतलब है डिसीजन बाउंड्री बिल्कुल परफेक्ट है, रिजल्ट इसके मुताबिक हमारे पास बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है इस न्यूरॉन ने सही एंड फंक्शन ला दिया। हाँ जी एग्री, ये बात समझ आई कि नहीं, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलें इस बात पर मैं एक और फंक्शन की बात कर लें, इसका इसी का एक भाई है एंड का, उसका नाम है नैंड, एन लगा, ठीक है, उसका क्या नाम है नैंड, ठीक है। अब जरा देखिएगा नैंड है तो उसका डेटा सेट कैसा होगा, उसका डेटा सेट क्या होगा जी, उसके अंदर
उसके अंदर जो है जी, उसके अंदर ये है x1 NAND x2 इधर सब ठीक है वेरिएंट जी सब 1 जी 1 1 0 ठीक है बिल्कुल उसका शाबाश। अब आपने देखना, अब मैं कहूँ ये फंक्शन है, अगर हम लोग लर्न करना चाह रहे हैं, बड़े गौर से बड़ी तवज्जो से, बड़ी आसान सा सवाल उसका, इसकी वेट्स कैसे होंगे बता सकते हैं? शाबाश, इसके बिल्कुल रिवर्स। क्या मतलब इसके साइन को मैं डाल दूं क्या, माइनस और प्लस। अगर ये मैं कर दूं तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन उल्टा हो गया। इसे जस्टिफाई भी कर दूं, ठीक है, मतलब जस्टिफाई क्या मतलब, आप देखिए इसकी वैल्यू रख, मतलब मैं इसके अंदर कर देता हूं ये 0 0। अब जरा ये डेटा सेट देखिए, अब डेटा सेट को बड़ा सही देखो, ये डेटा सेट है, क्या मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये अगर मैं इसे प्लॉट करता हूं तो ये कैसे बनता है, ये मेरी क्या एग्जांपल होती है, पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। यानी कि एंड के केस के अंदर इस तरफ y1 था और इस तरफ y0 था। अब NAND के केस के अंदर क्या है, उल्ट होना है, यहाँ पे जी यहाँ पे y0 और इस तरफ y, ठीक है, और डिसीजन बाउंड्री ऑलमोस्ट यही है। तो अब जरा देखिए रिजल्ट देख लेते हैं। हाँ जी, अगर मैंने ये वेट्स लिए, अब इन वेट्स के लिए डेटा सेट की बात कर रहे हैं, इसका प्लॉट हमने कर दिया। अब जरा देख लेते हैं, अगर ये पैरामीटर लागू किए हैं तो प्रेडिक्शन भी क्या सही होती है, देखिए अब जरा हम प्रेडिक्शन के प्रोटेक्शन में देखते हैं। हाँ जी, जी ऑफ जी क्या आंसर आया 30 which is greater than 10 here equal to 1। हाँ जी, यहाँ पे जी शाबाश, हाँ जी 10 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये 0 हो गया और ये 1 माइनस 20 है, which is here equal to 1 और यहाँ पे माइनस 10 which is here equal to 0। तो मतलब सही हम, और अगर इसको प्लॉट आप करें, ये फंक्शन सही कर लिया, और अगर डिसीजन बाउंड्री भी देखना चाहें तो आप यही देखेंगे, तो ये माइनस है, यहाँ पे साइन माइनस है, ये पॉजिटिव है। तो इस तरह को उठा के अगर मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो जैसे ये माइनस 20 बन गया, ये टर्म ऐसी रहेगी और ये डिसीजन बाउंड्री, ठीक है, डिसीजन बाउंड्री बिल्कुल यही है। फर्क बस ये होगा इस तरह हमारी नेगेटिव एग्जांपल और इस तरह हमारी पॉजिटिव। हाँ जी, एग्री, समझ आ गई इस बात की, इसकी डिसीजन बाउंड्री और इसके अंदर जो पैरामीटर लर्न किया और अल्टीमेटली जो हमने रिजल्ट निकाला वो सभी अधिक समझ आ गई। चलिए अगली बात, अब हम एक और फंक्शन लर्न करते हैं, आखिरी फंक्शन, उसका नाम है और, ठीक है, और फंक्शन जी शाबाश, बता सकते हैं कैसा होगा, उसके वेट्स क्या होंगे, तो गैस करेगा जी। माइनस एक तो ये प्लस है, ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसके ये वेट रख दूं क्या, यहाँ पे -10 यहाँ 20 तो यानी कि ये ट्रेडिंग कर, ये कि अब डाटा सेट आपका ये था, डाटा सेट क्या था, और का डाटा, और का डाटा सेट क्या है जी, और का डाटा सेट क्या है 0 1 1। इसका मैं कहूँ प्लॉट है वो क्या है, ये नेगेटिव नंबर ऐसे है और बाकी सारी पॉजिटिव, और यकीनन वो इस तरह भी इससे बाउंड्री होगी जो हमने लर्न की। अब देख लेते हैं, अब इस डाटा को यूज किया, ये डाटा था हमारा, इसको यूज किया ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग के दौरान बाद हमें ये वेट्स मिले जो यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं इन वेट्स के साथ क्या और हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि नहीं करते, अब वो देखें, ठीक है। अब मैं ट्रेनिंग टाइम पे आता हूं, ट्रेनिंग टाइम पे जी ये वैल्यू हो तो जी की क्या वैल्यू बनेगी, जी ऑफ जी सब -10 which is here equal to 0। दूसरा केस जी 10 which is here equal to 1। हाँ जी, g of again 10 which is here equal to g of
30 दिस इज नियर इक्वल टू, इसका मतलब है इस वाले पैरामीटर के साथ इस वाले मॉडल ने सही जो है फंक्शन लर्न कर लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या वाकई इसकी डिसीजन बाउंड्री कैसे, ठीक है उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, ये है 20 और यहाँ पे माइनस है। क्या मतलब, मैं अगर इस तरफ को इधर रखता हूँ बाकी को दूसरा ले जाता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। हाँ जी सही है, एग्री। अब देखें जरा इंटरसेप्ट की टर्म क्या होगी। अब इंटरेस्टिंग बात 0 पॉइंट जो कि यहाँ कहीं हुई 1 स्लोप है, इसका मतलब इंटरसेप्ट यही कहीं होगी। आप समझ ये इट्स फाइन। अब ये डिसीजन बाउंड्री क्या है, इस तरफ क्या है, इस डिसीजन बाउंड्री इस तरफ 1 है, इस तरफ क्या है, इट्स फाइन। डिसीजन बाउंड्री बिल्कुल हमने सही है। ठीक है, तो अब यहाँ हमने 3 जो है डिफरेंट न्यूरॉन्स को डिफरेंट फंक्शन लर्न करने के लिए यूज किया, तो वो हमने लर्न कर लिया। अब मैं पता क्या करने लगा, अब एक नेटवर्क बनाता हूँ जिसके अंदर इन्हीं तीनों न्यूरॉन को जोड़ता हूँ और एक न्यूरल नेटवर्क बनाता हूँ जिसके अंदर अब हम एक फॉरवर्ड पास करेंगे और फिर देखेंगे क्या वो किसी तरह से उसको यूज करके क्या हम एक्स और फंक्शन हम लर्न कर पाए हैं। जरा उसे देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा हम दोबारा से ये मैं बता दूं जी जनाब। अब देखिए जी, मैं जो न्यूरॉन्स हमने लर्न किए उनको जोड़ने लगा कैसे करके जरा गौर से देखिएगा, बड़ी कोशिश से। ये है मेरा और का फंक्शन, इसके साथ मैं यूज करता हूँ पहली लेयर की बात करें मैं ना, ये मेरा क्या होता है न्यूरॉन पहली लेयर पर होता है न्यूरॉन को जोड़ेंगे। ये है Z1, लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये Z1 A1 किस लेयर का, लेयर नंबर 1। ये है Z2 लेयर नंबर 1। ये है A2 लेयर नंबर, ये मैं कहता हूँ और फंक्शन है। ये है मेरा NAND, ये उसका नंबर। ठीक है, अब इसके वेट्स यहाँ पे ये है, इसके वेट्स क्या होंगे, क्या लर्न किए थे थोड़ी देर पहले जी, 30 -20 और -20 यही लर्न किए ऐसा जैसे। अब देखिए, अब मैं एक और न्यूरॉन जो क्या है इसके एंड का था उसके साथ जोड़ने लगा हूँ, इसको इसकी आउटपुट को और इसकी आउटपुट को, और वहाँ हमने पहली इनपुट को वेट का यूज किया था जी, NAND का आउटपुट था 20 और इसे बायस कर जो मिल रही है उसका वेट क्या है, बायस कर जी क्या है -30। ठीक है, यहाँ की दो कंपटीशन हो रही है, क्या Z की और A की। ये Z1 है, ये A1 है, ये कौन सी लेयर है हमारी, सेकंड लेयर। इसको मैं 2 कहूँगा और इसको भी 2 कहूँगा, और इसके बाद ये प्रेडिक्शन देखिए क्या देगी, A1 ऑफ x2 या जिसे मैं कहूँगा fx या जिसे मैं कहूँगा y। सभी का मतलब ये सही है। अब देखिए जरा, ये सारा कुछ ये हमारा नेटवर्क है 2 लेयर का नेटवर्क, जिसकी ये पहली लेयर है और उसकी ये दूसरी लेयर, और ये हमारी इनपुट लेयर। इनपुट और आउटपुट के दरमियान जितनी लेयर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, हिडन लेयर। ठीक है, ये हिडन लेयर। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, क्लास में ही हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, अब फॉरवर्ड प्रोसेस को ना पूरा फॉरवर्ड जो पास हो रहा है, प्रोपगेशन हो रही है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, उसको जरा देखते हैं दोबारा से। देखिए एक टेबल बना देते हैं, ये देखिए जरा x1 x2, ये हमने इनपुट ली, और सबसे पहले कौन से न्यूरॉन ने प्रोसेस कर, इस वाले न्यूरॉन की हम आउटपुट की बात करें।
इसका नाम क्या है, इसके आउटपुट का क्या नाम है, A1 ऑफ 1 जी शाबाश। ये क्या आउटपुट दे रही है हमें, ये किसका, ये क्या कर रही है इसे, ये फंक्शन क्या कर रहा है, और यानी कि x1 x2 का और इसकी आउटपुट दे रही है जी शाबाश। इसका आउटपुट क्या है, भले हमने पहले क्योंकि देख ही लिया तो दोबारा से हम प्रोसेस नहीं करते, जस्ट ऐसे ही ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। अच्छा ये दूसरा न्यूरॉन की आउटपुट A2 ऑफ 1, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये फंक्शन क्या कर रहा है जी, ये एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, x1 एंड x नेट x, हाँ जी क्या आउटपुट करेगी इसकी, 1 1 1 और 0, सही है। इससे बाद हम बात करें अब इस वाले फंक्शन की, ठीक है, इस वाले न्यूरॉन की, जिसका नाम क्या है, इसके आउटपुट क्या है बेसिकली A1 ऑफ 1, या जिसे हम कह रहे हैं y है, जिसे हम कह रहे हैं fx, तो ठीक है क्या है A1 जी, ये क्या कर रहा है फंक्शन, ये एंड किसका, यहाँ पे एंड पड़ी, ये एंड किसका ली, इससे इनपुट क्या मिल रही है, A1 ऑफ 1 एंड A1 ऑफ A2 ऑफ 1, यानी कि ये वाला फंक्शन जो है इन इनपुट्स को, इसके लिए ये x1 और ये x2 है, ठीक है, यानी कि जो नेटवर्क ने लर्न किया हिडन लेयर पे, जो नेटवर्क ने इंटरेस्टिंग फीचर लर्न किया वो इनपुट दे रहे हैं किसको, इस वाले हमारे आउटपुट के न्यूरॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लर्न हुआ, हाँ जी आप जरा देखिए, इसने हमें पता है क्या करना है, एंड इन इनपुट्स पे, इन इनपुट की वजह से यहाँ पे एंड क्या है जी, यहाँ पे और बेसिकली क्या है ये, हाँ जी ये जी, अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखूं, हाँ जी इस इनपुट, ये तो हिडन आ गया ना चीज, ये तो हिडन है, ये मैं सर्वे कर दी, ये चीजें हिडन हमें नहीं पता, ये नेटवर्क ने खुद लर्न किया, इंटरेस्टिंग बात, यहाँ तो हमने एक्सप्लिसिटली आपको दिखाया, लेकिन हकीकत क्या होगी, ये नेटवर्क ने खुद लर्न किया है, क्या ये वाली फीचर जिसकी बुनियाद पे उसने अल्टीमेटली क्या लर्न कर दिया, x1 which is the non-linear decision, ठीक है, बात समझ आई, यानी कि अब मैं, मेरा वो डाटा सेट था जिसके अंदर मेरी ये मेरी पॉजिटिव एग्जांपल थी, मेरी एक ये पॉजिटिव एग्जांपल, ये मेरी नेगेटिव एग्जांपल, ये भी नेगेटिव एग्जांपल, ऐसे ही था ना नहीं, ये 0 0 1 0, हाँ जी 0 1 और 1, और मुझे जरूरत थी कोई ऐसा ही कोई नॉन-लीनियर डिसीजन हो गया, हाँ जी बात समझ आई। तो इससे साबित क्या हुआ कि हम न्यूरल नेटवर्क को यूज करके किसी तरह की भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी अहम बात, ये जो हिडन लेयर है, ये जो हिडन लेयर, ये क्या करती है, ये इंटरेस्टिंग फीचर लर्न करती है, ठीक है, और जो कि हेल्प करते हैं अगले न्यूरॉन को ऐसी आउटपुट प्रोड्यूस करवाने के हवाले से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिस तरह की हम डिसीजन बाउंड्री लर्न करना चाह रहे थे वो इस न्यूरॉन ने लर्न किया, किसकी बुनियाद पे, इन न्यूरॉन ने जो इंटरेस्टिंग फीचर लर्न किए थे, इसने क्या लर्न किया था, इसने और लर्न कर लिया, इसने क्या लर्न किया था, इसने नेट लर्न कर लिया, इन दोनों को जब हमने एंड दोबारा से यहाँ किया तो उससे जो हमें आउटपुट दी वो क्या थी, आज तक ये होमवर्क आपका बड़ी कोशिश से थी, आपने इन्हीं गेट्स को यूज, अब आपने क्या करना है, और अब आपने इस फंक्शन को लर्न करना है, अभी हमने किया इसको, ये हमने लर्न कर दिया है इसको x और ये अल्टीमेटली बेसिकली क्या, अगर मैं भी इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो ये है x1 और x2 का, ठीक है, इस इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में x और, अब आपने लर्न करना है x नॉट, ये ऊपर है x नॉट,
अभी मैं हिंट दे देता हूँ आपने। अब फंक्शन कौन कौन से आपको न्यूरॉन यूज करने होंगे, कौन वो हर न्यूरॉन क्या कौन से वाले फंक्शन रन कर रहा होगा। एक और को यूज करना है आपने, एंड को यूज करना है आपने, और नॉट x1 एंड नॉट x2। इन 3 न्यूरॉन को यूज करके आपने लर्न करना है, बेसिकली डिजाइन करना है एक नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क जो क्या लर्न करेगा x। ठीक है, तो प्लीज ये आपने अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, अभी टाइम अगर हो तो चलिए अगली क्लास के अंदर ही मैं आपको बता दूंगा। वैसे शायद मैं अभी भी थोड़ा शो कर सकता हूँ आपको, लेकिन चलिए अगली क्लास कि अब ना ये जो पहली लेयर है ना नेटवर्क की, ये इंटरेस्टिंग फीचर किस तरह के हैं। अगर मैं यहाँ पे इमेज देता हूँ लीनेट जिसकी मैंने बात भी की थी, और लेटर ऑन इंशाल्लाह हम इंटरेस्टिंग और नेटवर्क भी देखेंगे कि उसकी पहली लेयर क्या इंटरेस्टिंग। अगर मैं किसी नेटवर्क को एक इमेज देता हूँ तो उसकी पहली लेयर किस तरह के फीचर लर्न करते हैं, तो इंशाल्लाह उसको मैं आपको उसकी एक डेमो वीडियो जो है वो आपको वैसे मेरा ख्याल मैंने शेयर वैसे की है, शायद वो यूट्यूब का वीडियो छोटी सी वीडियो है, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो जिसमें हम बेसिकली आपको दिखाएंगे कि एक नेटवर्क है जिसका नाम है ली नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क की एक एग्जांपल है वो। तो उसकी जो पहली लेयर है वो एक एज लर्न करती है, लाइन लर्न करती है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में कोई सवाल है कर ले, कोई सवाल नॉट x1 जी इस इनपुट के साथ नॉट होगा, यानी कि क्या ये जो फंक्शन इसके लिए क्या करना है आपने, ये है आपका नॉट x। आपने यहाँ पे इस फंक्शन का नाम है नॉट x1 एंड नॉट x। आपने यहाँ इनपुट आपको x ही मिलेगी, ये कहीं भी आया आपने देखना है, यानी कि मैं आपको नॉट बता रहा हूँ ये क्या है, इसके साथ नॉट नहीं डाले। बेसिकली आपने यहाँ पे इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके वेट कैसे डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से जो होता है नॉट करना है, और उसके बाद फिर आपने ऐसे नहीं होगी। ठीक है, वेरी सिंपल, आप जस्ट थोड़ा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ सकते हैं, नहीं होगा तो अगले क्लास में